अनुराग जी सुना आपने? भाई कोई भी फिल्म आती है इस्लामोफोबिया कह के उसको खत्म कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिल्म। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो फिल्म नहीं है, वो हकीकत है। बिल्कुल, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। सबसे पहले तो सुदीप्त सेन जी, देखिए अपनी पिक्चर की तो तारीफ की, फिर बॉलीवुड वाला रंग उन्होंने दिखा दिया कि धुरंधर की तारीफ करने में उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी। उसकी खुल के तारीफ नहीं कर पा रहे, उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम खोजने लगे। ये उनकी बॉलीवुड में आपसे कंपटीशन है, वो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि बांग्लादेश में भारत ने 2024-25 में 120 करोड़ की सहायता दी। भाई आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ भी इंडिया गठबंधन चले बॉलीवुड में? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है बॉलीवुड। नहीं, देखिए हम लोग यहाँ पे बात करने बैठे, मैं अपनी बांग्लादेश की बात कर लूं जो अपना करना चाहते। देखिए सवाल यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ा है और लगातार अत्याचार देखा जा रहा है, भारत की सरकार सिर्फ निंदा कर रही है। निंदा से काम नहीं चलेगा, आपको लाल आंखें दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आप लगातार आर्थिक मदद बांग्लादेश को देते आए हैं। अब तक बांग्लादेश को 65,000 करोड़ से ज्यादा हम आर्थिक मदद ऋण के रूप में दे चुके हैं। क्यों देने की जरूरत है? आपको रोकना चाहिए। 2024-25 में आपने 120 करोड़ रुपए की मदद की, क्यों मदद की बांग्लादेश की? मैं पूछना चाहता हूं। जब आपको मालूम है कि बांग्लादेश में वहां पे अभी रिश्ते नहीं अच्छे हैं, या हमारे जो हिंदू लोग हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है, तो क्यों उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए? आर्थिक मदद रोकनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, विपक्ष से आप आशा, विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप क्या एक्शन ले रहे हैं ये बताइए ना। 23 दिसंबर को त्रिपुरा पे जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पे एक हमारे बीएसएफ जवान को गोली मार दी गई थी, उनके गार्ड है, बांग्लादेश के गार्ड ने। क्या आपने एक्शन लिया उसके ऊपर में? क्या खबर भी कहीं ठीक से चली? क्या हमारे बीएसएफ के गार्ड, हमारे बीएसएफ को गोली मार दी थी? कोई एक्शन तो होना चाहिए था ना। अनुराग जी, बांग्लादेश तो मैं कह रही हूं कि हमारे आसपास जो इस वक्त मुल्क हैं, वहां पर जो स्थिति है वो देश के लिए ठीक नहीं है। आप भी समझ रहे ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ, पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ, और ऊपर से फिर अल कायदा का ये कहना कि भर्ती के मामले में हिंदुस्तान हमें इस वक्त सबसे मुफीद दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, एक आतंकी कह रहा है जो पकड़ा गया है। देखिए ये टेंशन की बात है कि नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश के अंदर में, और जब भी ऐसी बात होती है, जैसे पहलगाम की घटना हुई थी, हम सब सरकार के साथ खड़े थे, आज भी सरकार के साथ खड़े। अगर विदेशी ताकतें देश के अंदर अल कायदा को भारत इतना मुफीद क्यों लग रहा है? कैन यू एक्सप्लेन? आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं ना। ये सरकार बताए ना, सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पता है क्यों उनको यहाँ सुविधाएं नजर आ रही है। अरे सरकार ने कोई एमओयू साइन किया क्या अल कायदा से कि सरकार बताए? तो सरकार ऐसा होने ना दे। पहली मेरी बात सुनिए। हाँ, तो वो तो कोई माइका लाल नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह जो आएगा वो पछताएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है अनुराग भाई। अगर जो आएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ये एब्सोल्युटली, तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। ओके, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अल कायदा को इस वक्त भारत भर्ती के मामले में इतना मुफीद क्यों लग रहा है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर अलकायदा को इतना, अरे मुझे पूछने जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि मैं सच्चाई बोलूंगी और आप घबरा जाएंगे। इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है अल कायदा को भारत भर्ती के मामले में इतना अच्छा क्यों लग रहा है? अरे मैं यही तो सवाल सरकार से पूछूंगा ना। सरकार किसकी है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी। गुरु प्रकाश पासवान, जवाब दीजिए। ये तो सरकार पर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आईना देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए रुबिका जी, मैं आपके प्रारंभिक प्रबोधन को सुन रहा था और बहुत ही संवेदनशीलता से आपने वहां पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके ऊपर जो हिंसा और उत्पीड़न लगातार हो रहा है, आपने उस विषय को उठाया है। देखिए, अब ये कोई अपवाद नहीं है, ये पैटर्न बन गया है। और बहुत अच्छा किया आपने पूछा सरकार से, बिल्कुल पूछना चाहिए आपको सरकार से। 5 साल पूर्व 2020 में हिंदू शरणार्थियों के लिए CAA का कानून, और किसका विरोध था? विरोध किसका था हम पूछना चाहते हैं आपसे रुबिका जी, आपके शो पे। यही लोग जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये अपने आप को स्टेक होल्डर बता रहे हैं, कह रहे कि हम चिंतित हैं, हम चिंतित है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के, हम चिंतित है पाकिस्तान के हिंदुओं को लेकर के। और CAA का प्रखरता से विरोध करने वाले, CAA जैसे सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा के कानून का विरोध करने वाले आज बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या पे ये घड़ियाली आंसू बहा रहे। ये ठीक नहीं है, इतिहास माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। आपने बिल्कुल सही कहा, आज ये दीपू है, अमित मंडल है। 1948 में आपको लेके जाना चाहता हूं। जोगेंद्रनाथ मंडल, पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री, दलित समुदाय से आते थे। एक प्रयोग हुआ था, तब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, दलित मुस्लिम एकता, जय भीम जय मीम, यही लोग नारा देते हैं ना।
दलित गया था वहां पे, दलितों को भी उत्पीड़न सहना पड़ा था। 27% से 2% तक। अनुराग जी जल्दी जवाब दीजिए, बाकी मेरे सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ये दलित नहीं है क्या? बांग्लादेश में जो है हिंदू जिसका कत्ल हो रहा है वो दलित नहीं है? दीपू चंद कौन थे? आपका पीडीए वहां नहीं काम आएगा ना, क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। आप सुन तो लीजिए, आप सवाल मैं बोल लूं, बोलिए, सुन तो लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध कर रहे थे, माफी मांगिए, मैंने बोलना दीजिए। देखिए रुबिका जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का रोना रो रही है, रोना रोइए मत, लाल आंखें दिखाइए बांग्लादेश को। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चलिए आप लाल आंखें दिखाइए। किसी का आवाज ना बताइए जब तक मैं उनको सूचित ना करूं कि आपकी आवाज नहीं है। नहीं, विपक्ष सरकार में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहता हूँ कि बांग्लादेश का विरोध क्यों किया था आपने? ऐसे काम नहीं चलेगा। विरोध क्यों किया था सीए का आपने? बताइए यहाँ पे आज। अब आप बीच मत बोलिए गुरु प्रकाश जी, आप का विरोध क्यों किया था बताइए यहाँ पे? आप क्यों बोला था कि संविधान के विरोध में है? क्यों कहा था आपने कि सीए संविधान का विरोधी है? अगर आज सीए लागू होता उस समय आराम से, तो दीपू बच सकता था, अमित मंडल बच सकता था। आप जिम्मेवार हैं। अच्छा पहले बाकी सारे मेहमान, उसके बाद मैं आगे आती हूँ। उमर जुनैदी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए। उमर जुनैदी, अल कायदा का यहाँ भारत में इंटरेस्ट क्यों, और उसे क्यों इतना इजी लग रहा है कि यहाँ पर हमारी भर्ती हो जाएगी? मैं तो एक ही सवाल पूछूंगी आज। मैं बीच में किसी के नहीं बोला। मैं बेचैनी से इसका जवाब देने के लिए बैठा हुआ था। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा मेरे तरफ तवज्जो अगर करें तो मैं इस बात को बता दूं। मैंने लगातार यही कहा है और लगातार डिबेट्स में मैं यही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों को लेकर के आइडियोलॉजिकली उनको भटकाया जा रहा है, और हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से अफेक्टेड लोग हैं उनको विक्टिमाइज करने के लिए, उनको हाईजैक करने के लिए ये टेररिस्टों को बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इसके लिए वो हिंदुस्तान पसंद कर रहे हैं। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज, यहाँ पे जिस तरह से गुरु प्रकाश जी बोल रहे थे 5 साल पहले जब CAA आया, तो अगर उस वक्त आप लोग विरोध ना करते तो शायद दीपू बच सकता था। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आपने ये कानून लाया साहब, घर में रोशनी लगा करके शहर में दिया लगाने की कोशिश की जाती तो बहुत अच्छा होता, सभी लोग उसको सराहते। लेकिन जब आप घर में ही रोजगार नहीं दे पा रहे हो और आप बांग्लादेशी हिंदू लाने की कोशिश कर रहे हो और उनके जॉब की अपॉर्चुनिटीज की आप बात करोगे, तो जाहिर सी बात है इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग इसके खिलाफ में खड़े रहेंगे। अब बात रही हिंदुस्तान में जिस तरह से हमको लड़ना है, यहाँ के लोगों से भी लड़ना है। जो यहाँ के लोग आईएसआईएस में भर्ती हो रहे हैं, अलकायदा में भर्ती हो रहे हैं, उसको भी रोकना है। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ जो हमारे टाई अप्स हैं उसको भी देखना है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कड़े से कड़े स्टेप्स उठाएं। जिस तरह से बांग्लादेश के साथ टाई अप्स रहे हैं, अगर हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं तो हमें जरूर उसके खिलाफ में, वो जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो भी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो मुसलमान है, वहां पर जो भी वो लोग इंसान है, वहां पर जुल्म हो रहा है, अगर बर्बरियत हो रही है, अगर उनके ऊपर हिंसा हो रही है, तो पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां पे इंटरवीन करें। अच्छा, ये ना सोचें कि नहीं आप इंटरवीन तो करना चाहिए, पर मुझे ये बताइए उमर जुनैदी भाई, कितने मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर निकले? जैसे गाजा के लिए मार्च निकाला था, वैसे यहाँ बांग्लादेश में हो रही अट्रॉसिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए निकाला हो उन्होंने मार्च। बिल्कुल बगल वाला मुल्क है। कितने लोग? बिल्कुल, ये दोनों चीजें अलग है। पैलेस्टाइन इजराइल का मैटर, मैं बता तो रहा हूँ आपको, पैलेस्टाइन और इजराइल का मैटर अलग है। इजराइल इज ऑक्युपाइंग कंट्री, वो खुद दूसरों की कंट्री पे कब्जा रह के जगह वहां पे अपने उन्होंने बनाई और उन्हीं से छीनने की बात कर रहे हैं। और ये जो एट्रोसिटीज की बात है, ये एट्रोसिटीज तो हमारे देश में भी रही। एट्रोसिटी हर देश में होती है, ये वहां का कानून, वहां का। जुनैदी भाई, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुसलमान हमास आतंकी अगर इजराइल पर अटैक करता है, इजराइल के लोगों को बंधक बनाता है और फिर इजराइल अपने बचाव के लिए किसी तरह का कोई फैसला करता है, तो आप उसके लिए तो सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन वहां बांग्लादेश में अगर हिंदू जलाए जाते हैं, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके लोगों को मारा जाता है, मतलब हिंदुओं को मारा जाता है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है।